अमोनियत इलेक्ट्रॉनों या विलायक युक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण क्षार धातुओं का अमोनिया में विलयन नीला और प्रबल अपचयक होता है। M2CO3 प्रकार के धातु कार्बोनेट बनाती हैं सभी क्षार धातुएं, और ये कार्बोनेट जल में पूर्ण विलेय होते हैं और गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं, केवल लिथियम कार्बोनेट को छोड़कर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की यूनिट संख्या 10 के चैप्टर 10.1 क्षार धातु, इस चैप्टर की वीडियो संख्या 2। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्षार धातुओं के सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी कॉम्पिटिशन्स नीट और जेईई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि आपको सभी टर्म्स, सभी स्टेप्स अच्छे से समझ आ सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करें। हेडिंग बना लेंगे क्षार धातुओं के सामान्य लक्षण। इसमें बच्चों पहली हेडिंग बनाएंगे नंबर फर्स्ट, संयोजकता। क्षार धातुएं एक संयोजी होती हैं, अर्थात ये अपने यौगिकों में एक संयोजकता दर्शाती हैं, क्योंकि इनके वाहितम कोश में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसे त्याग कर ये निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेती है। नंबर 2, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्षार धातुओं की वाहितम कोश में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसे ये आसानी से त्याग कर M+ प्रकार के धनायन बना लेती हैं। अतः क्षार धातुओं की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। इसके बाद बनाएंगे बच्चों नंबर 3, परमाणु त्रिज्या। क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं अन्य तत्वों की तुलना में बड़ी होती हैं, और लिथियम से लेकर फ्रेंशियम तक क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं नियमित रूप से बढ़ती जाती हैं। क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं इस प्रकार हैं। लिथियम, इसकी परमाणु त्रिज्या होती है 1.23 एंगस्ट्रॉम। तो इनकी परमाणु त्रिज्या बच्चों इस तरह से बना लेंगे टेबल। तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। बच्चों, फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, उसकी परमाणु त्रिज्या ज्ञात करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उससे रेडिएशन निकलता है। और यह है परमाणु त्रिज्या लिथियम की होती है 1.23 एंगस्ट्रॉम, सोडियम की 1.57 एंगस्ट्रॉम, पोटेशियम की 2.03 एंगस्ट्रॉम, रुबिडियम की 2.16 एंगस्ट्रॉम और सीजियम की होती है 2.35 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों, आप स्पष्ट देख रहे हैं लिथियम से लेकर सीजियम तक परमाणु त्रिज्याएं नियमित रूप से बढ़ती जा रही है। इसके बाद चौथा पॉइंट, आयनन विभव। क्षार धातुओं के आयनन विभव निम्न होते हैं, क्योंकि इनकी वाहितम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है, अर्थात वाहितम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ कम प्रबलता से जुड़े होते हैं, जिन्हें निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात क्षार धातुओं के आयनन विभव निम्न होते हैं। और लिथियम से लेकर फ्रेंशियम तक क्षार धातुओं के आयनन विभव नियमित रूप से घटते जाते हैं। ये होगा बच्चों आयनन विभव घटने का क्रम। बच्चों, यदि आपको आयनन विभव, इन सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आवर्ती गुणों के बारे में नहीं पता है, तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको तत्वों के आवर्ती गुण वाले चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए,
आपको स्पष्ट पता चल जाएगा आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट है धात्विक लक्षण, मेटेलिक कैरेक्टर। क्षार धातुएं प्रबल धातुएं होती हैं क्योंकि इनके भाइतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिसे ये आसानी से त्याग कर धनायन बना लेती हैं, और इन धातुओं का धात्विक लक्षण लिथियम से लेकर फ्रेंशियम तक नियमित रूप से बढ़ता जाता है। क्षार धातुएं मुलायम और चांदी जैसी चमकदार होती हैं क्योंकि इनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए ये केवल एक ही धात्विक बंध बनाती हैं, जिसके कारण क्षार धातुएं मुलायम होती हैं, लेकिन असामान्य रूप से लिथियम कठोर होती है। इसके बाद हेडिंग बनाएंगे बच्चों अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता रेड्यूसिंग पावर। क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं क्योंकि ये अपने वाहितम कोश के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देती हैं, और इनकी अपचायक क्षमता लिथियम से लेकर सीजियम तक नियमित रूप से बढ़ती जाती है। लिथियम और सीजियम, ये हो जाएगा बच्चों अपचायक क्षमता बढ़ने का क्रम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे बच्चों 7वां, द्रव अमोनिया में विलेयता। सभी क्षार धातुएं द्रव अमोनिया में आसानी से घुल जाती हैं और इनका अमोनिया में विलयन नीले रंग का होता है, जो कि विलायक युक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रबल अपचायक होता है। देखिए सोडियम इस तरह से आयनित होता है बच्चों, Na++ इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन बच्चों अमोनिया के X मॉलिक्यूल, मान लीजिए अमोनिया के X अणु, X एक बड़ी संख्या है, इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ती है और बना लेती है NH3 का होल X × E-, ठीक है, E-। ये है बच्चों अमोनियत इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसको विलायक युक्त इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। इन अमोनियत इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण या विलायक युक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण क्षार धातुओं का अमोनिया में विलयन नीला और प्रबल अपचायक होता है। बच्चों ये ब्लू कलर होगा इसके कारण, और इलेक्ट्रॉन के कारण ये अपचायक भी होगा। इसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे बच्चों 8वां पॉइंट, क्षार धातुओं के यौगिकों के गुण। पहला पॉइंट बनाएंगे बच्चों नंबर 1 ऑक्साइड। M2O प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, जहां M क्षार धातु है, जैसे Na है तो Na2 हो जाएगा। M2O प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं जो जल में पूर्ण विलेय होते हैं, और इन ऑक्साइडों की क्षारकता ऊपर से नीचे की तरफ अर्थात लिथियम से लेकर सीजियम तक बढ़ती जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे बच्चों दूसरा पॉइंट हाइड्रोक्साइड। क्षार धातुएं MOH प्रकार के हाइड्रोक्साइड बनाती हैं जो कि प्रबल क्षार होते हैं, और इनका जलीय विलयन प्रबल क्षारक इनके स्ट्रॉन्ग बेस होता है। M है बच्चों क्षार धातु। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि होगा आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन हाइड्रोक्साइडों की सोडियम से लेकर सीजियम हाइड्रोक्साइड तक क्षारकता और जल में विलेयता बढ़ती जाती है। लिथियम हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होता है। देख लिथियम हाइड्रोक्साइड तो होता है बच्चों उभयधर्मी, और बाकी NaOH, KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सीजियम हाइड्रोक्साइड, इन सब की क्षारकता बढ़ती है बच्चों। क्षारकता बढ़ने का क्रम, ऐसे इनकी क्षारकता और जल में विलेयता बढ़ेगी। बच्चों ये उभयधर्मी होता है। लिथियम असामान्य रूप से अलग तरह के गुणधर्म दर्शाता है। इसके बाद नीचे लिखेंगे इसी में हाइड्रोक्साइड अत्यधिक स्थायी होते हैं और गर्म करने पर
अपघटित नहीं होते हैं, केवल लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर। लिथियम हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। देखिए इसको गर्म करेंगे बच्चों, 2LiOH ले लेंगे, ये बनेगा Li2O प्लस H2O। यह है लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा बच्चों लिथियम ऑक्साइड। तीसरा पॉइंट बनाएंगे इसमें क्षार धातुओं के यौगिकों के गुण में नंबर 3 कार्बोनेट। M2CO3 प्रकार के कार्बोनेट बनाती हैं CO3। M2CO3 प्रकार के धातु कार्बोनेट बनाती हैं सभी क्षार धातुएं, और ये कार्बोनेट जल में पूर्ण विलेय होते हैं और गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं, केवल लिथियम कार्बोनेट को छोड़कर। लिथियम कार्बोनेट होता है बच्चों Li2CO3, ये अपघटित हो जाता है गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, ठीक है। बाकी सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या रुबिडियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं और सभी जल में पूर्ण विलेय होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, चौथा पॉइंट बाइकार्बोनेट। MHCO3 प्रकार के बाइकार्बोनेट बनाती हैं, जहाँ M है बच्चों क्षार धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि, ठीक है। MHCO3 प्रकार के बाइकार्बोनेट बनाती हैं और ये जल में अल्प विलेय होते हैं और गर्म करने पर कार्बोनेट में अपघटित हो जाते हैं। देखिए बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट को, इसको गर्म करेंगे तो ये बना देता है सोडियम कार्बोनेट, 2 मॉलिक्यूल इसके Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यह है सोडियम बाइकार्बोनेट और यह है सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद इसी प्रकार बच्चों पोटेशियम बाइकार्बोनेट देख लीजिए, इसको भी गर्म करेंगे तो ये बना देगा K2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यह है पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यह है पोटेशियम कार्बोनेट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट है बच्चों नाइट्रेट। सभी क्षार धातुएं MnO3 प्रकार के नाइट्रेट बनाती हैं, जहां M क्षार धातु है बच्चों, ठीक है। ये नाइट्रेट गर्म करने पर नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन ऑक्साइड में अपघटित नहीं होते हैं लिथियम नाइट्रेट को छोड़कर। देखिए जैसे बच्चों सोडियम नाइट्रेट है, इसको गर्म करेंगे तो ये बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे इसके NaNO2, 2 अणु प्लस O2। ये है सोडियम नाइट्रेट और ये है सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन। इसी प्रकार पोटेशियम नाइट्रेट को यदि बच्चों हम गर्म करेंगे KNO3, इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे, इनको गर्म कर देंगे तो ये बनेगा 2KNO2 प्लस O2। ये पोटेशियम नाइट्रेट है, ये पोटेशियम नाइट्राइट। लेकिन लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। देखिए LiNO3, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे बच्चों। जैसे ही इसको गर्म किया जाता है ये बनाता है लिथियम ऑक्साइड Li2O प्लस 2NO2 प्लस, इसके 4 अणु लेने पड़ेंगे बच्चों बैलेंस करने के लिए, तो ये बनेंगे 2 लिथियम ऑक्साइड प्लस 4 NO2 प्लस O2। ये बनाता है लिथियम नाइट्रेट। बच्चों गर्म करने पर देता है अपघटित होकर लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो बच्चों यही है क्षार धातुओं के मुख्य लक्षण और उनके यौगिकों के मुख्य गुण। आशा करता हूँ ये सभी गुण जो हमने आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि समझ नहीं आया है तो बच्चों कमेंट करके आप पूछ लीजिए और चेक कर लीजिए कि सब्सक्राइब वाला बटन यदि आपको लाल रंग का दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।